हम अपनी आवाम के साथ खड़े थे, खड़े और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। अगर ये वापडा समझती है कि इनके इस ऊंचे हंडे से हम डर जाएंगे तो ऐसे हम डरने वाले नहीं हैं। आज 15-16 दिन 20 दिन हो गए हैं, लाइट का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। जो एसडीओ के पास जा रहे हैं तो एसडीओ बोलता है बाबा 60,000 रुपया दो फिर तुम्हारा लगेगा। लाइट बंद होने के बावजूद में 11,500 रुपए का बिल भरकर आया हूँ अभी। पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, पर क्या खाए के लिए हम लोग जिंदा फिर देर खा के मर जाएंगे। हमारी बहन की फौत हो गई है, हमें लाइट चाहिए। और आज इसकी हो गई है, कल कोई किसी की बच्ची की फौत हो जाए, हमें लाइट खो लीजिए। हेस्को के एक्सीएन ने ये एक लेटर लिखा है अपनी अथॉरिटी को कि एमपीए नासिर हुसैन कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम एक आम आदमी की बेबसी का स्टोरी, एक आम आदमी की बेबसी की कई तस्वीर बना चुके हैं। आज हम आपको अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हालत दिखाएंगे कि गरीब की आवाज़ उठाने पे उनके साथ क्या ज़्यादती की गई है और उनको ही कानून के कटोरे में लाके खड़ा कर दिया गया है। आइए गुफ्तगू करते हैं। जी, क्या हुआ आपके साथ कि आपको ही गुनहगार बना के कानून के कटोरे में खड़ा कर दिया गया? उठाने की सज़ा है और ये सज़ा हम 10 दफ़ा कबूल करेंगे और हम खुद इधर गिरफ्तारी देने के लिए भी आ गए, क्योंकि हम इन चीज़ों से नहीं डरते। हम अपनी आवाम के साथ खड़े थे, खड़े और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। अगर ये वापडा समझती है कि इनके इस ऊंचे हंडे से हम डर जाएंगे तो ऐसे हम डरने वाले नहीं हैं। आवाम की आवाज़ हम हर फार्म पर उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला सलाउद्दीन भाई, साबिर भाई उठाते रहे और इंशाल्लाह ताला इस बार भी उठाएंगे। और इस दफ़ा मैं अपने सूबाई असम्बली से भी और वहाँ पर वज़ीर आला साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, चाहे पार्टी कोई भी हो, आवाम के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपके निगरानी में और आपके यहाँ होते हुए ऐसी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो मैं कहता हूँ कि सिंध हुकूमत की तरफ से भी उनको कार्रवाई उठानी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला हम आवाम के साथ थे हैं और इंशाल्लाह ताला उनके लिए भरपूर आवाज़ उठाते रहेंगे। ये एक अलमिया है, इस अलमिया का नोटिस कौन लेगा ये तो आने वाले वक्त में देखेंगे हम लोग। हमारे साथ कौमी असम्बली के मेंबर हैं, सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि ये तो आला फोरम पे मौजूद हैं, फिर इनकी दाद फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही? जब इनके साथ ये ज़्यादती है तो एक आम आदमी के साथ कितनी ज़्यादती हो रही होगी, उसका अजाला कौन करेगा? हैदराबाद के शहरियों को बिजली की जो फराहमी में तात्तुल पैदा होता है, ये एक नया मसला नहीं है, बहुत पुराना है। और यहाँ पर घंटों कई रोज़ की लोड शेडिंग कर दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह है कि वो जब ख़राब होता है तो फिर एक हफ्ते तक लाइट नहीं आती है। लेकिन कल गुज़िश्ता रोज़ हेस्को के एक्सीएन ने ये एक लेटर लिखा है अपनी अथॉरिटी को कि एमपीए नासिर हुसैन कुरैशी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराई जाए। क्यों? कि वो आवाम की आवाज़ बने। क्यों? कि वो जो उनके इलाके में दर्जनों ट्रांसफार्मर जले हुए हैं इस वक्त, और लोग बिजली से महरूम हैं, ईद जैसे मौके पर भी, कि उनके साथ क्यों निकले, उनके साथ क्यों खड़े हैं? ये चीज़ तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, मैं खुर्रम दस्तगीर को एक बात कहूँगा, वो बात करते हैं वोट को इज्जत दो। देख लो तुम्हारे दौर में एक मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। सर बताइए, जो अथॉरिटी है उसी को ये जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। यहाँ पर जो हेस्को चीफ बैठा है, घर से साबका हुकूमत के दौर से बैठा है, जो एक्सीएन बैठा है ये साबका हुकूमत से, जितने एसडीओज हैं, जितने एक्सीएन हैं, जितने एससीज हैं, जितना ओडी हो दूसरा हो, ये सारे इनके बिठाए हुए लोग हैं भाई, हमारी सिफारिशी नहीं है। तो फिर शहर के लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है? बिजली क्यों जा रही है? ट्रांसफार्मर क्यों तबाह है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तबाह है? इसलिए कि ये नाअहल है, ये करप्ट है, ये इसके बहाने पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने पैसा कमाने भत्ताखोरी का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये तो आम सा एक वो हिसाब किताब है। 60 से लेके 70-80 हज़ार रुपये तक खर्च होते हैं। और उसमें भी एक अलमिया है, जो पिछली मैंने नेशनल असम्बली की तकरीर में कहा था कि वो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर की वो कॉइल लगी होती है वो निकाल ली गई है। 50% ऐसी ट्रांसफार्मर है जिसमें कि एल्युमिनियम की कॉइल डाल दी गई है।
पिछले साल जो वाक़या हुआ था, जो हादसा हुआ था, कई लोग शहीद हो गए थे, यही वजह थी ना, ठीक है, यही वजह थी ना। अब ये जगह जगह पैसे लेते हैं, नासिर भाई बेचारे निकलते हैं, वो कहते हैं भाई पैसे लाओ, हमें भत्ता दो, समझे ना, वो चीज़ बन रही है 25,000 की, कहते हैं नहीं 70-80 हज़ार रुपये दो, हमारे को एक्सीएन को भी देना है, हमें एससी को भी देना है, हमें हैस को चीफ को भी पहुंचाना है। ये सारा एक माफिया है जो ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक काम कर रहा है। तो ये सारी वो लड़ाई है, उसके खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं अवाम की तरफ से। कब तक बर्दाश्त करें, कब तक इस पर खामोशी इख्तियार करें? एक हद होती है। नेशनल असम्बली में भी बोल रही है, सूबाई असम्बली में भी ये बोल रही है, और इनके बोलने पे हैस्को चीफ इनको धमकी देता है, कहता है कि तुम मेरे खिलाफ असम्बली में क्यों बोले? कुछ माइका ला ले तो कुछ करके दिखाए ना हमारे खिलाफ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एसएसपी साहब के पास आया था, जिन्हें एक्सीएन फुलेली ने लेटर लिखा है कि नासिर हुसैन कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं नासिर हुसैन कुरैशी को अपने साथ लाया हूँ। एसएसपी साहब से मैं चाहता हूँ कि अगर वो समझते हैं कि नासिर हुसैन कुरैशी ने कोई इतना बड़ा गुनाह किया है, जुर्म किया है आवाम की आवाज़ बनने का, तो यहाँ गिरफ्तार कर लें। सर, एक नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे हैं एमपीए, जो आवाम की आवाज़ उठाने के लिए गए थे, उन्हीं को ही मुजरिम बना दिया गया, तो आप गिरफ्तार कर रहे हैं? आगा मोहम्मद असलम, डीएसपी कैंट हूँ। असल में यह है कि इनके लेटर इन्होंने दिखाया हुआ है। अभी मैंने एसएसपी से बात की, डीएसपी फुलेली से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक ऐसा कोई लेटर पहुंचा नहीं है, ना हमने कार्रवाई डाली है। इंशाल्लाह अभी इन्होंने हमें बताया है, हम अपने एसएसपी साहब को बताएंगे, तो इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा, इन पे कार्रवाई नहीं होगी। और यह है कि इसको जो है ना मेरिट पे देखेंगे कि लेटर पे निकलने से कोई एफआईआर नहीं बनती, न कोई एक्शन होगा। जी, आपने मुंतखब नुमाइंदों की गुफ्तगू सुनी। मैं मजबूर हूँ ये बात कहने पे कि अब लगता है कि शहर में जंगल का कानून नाफिज हो चुका है। जब नुमाइंदे ही कटेरे में खड़े हो जाए मुजरिम बन के, तो एक आम आदमी की दाद रसी कौन करेगा? कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।